पारो 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 पारो, मेरी बात सुन। मुझे जाने दे, घर में मेहमान आए हैं। सुन तो, कल की मैटनी शो की 2 टिकट लाया हूँ, अंग्रेजी पिक्चर है। और सुने, साड़ी बाड़ी पहन के आना, नहीं तो डोर के ऊपर छोटी समझ के अंदर नहीं लेगा। भैया आ रहे हैं। क्या बता रहा था मेरी बहन को? बचाओ बचाओ बचाओ, ये दयाशंकर पांडे मुझे पीट रहा है, बचाओ। वापस आओ, ये ललन भागता कहाँ है? ये दयाशंकर, जा तेरी बहन से प्यार करता हूँ, केस करना है कर ले। ले ये भागता है, वापस आ। ये पारो। अरे नामदेव, तुम कब आए? कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम ये लकड़ी लेके क्या कर रहे हो? बस यूं ही। तुम बैठो, मैं अभी आया। हाँ, बैठो। आहिस्ता बोलो, नामदेव सुन लेगा तो बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम्हारी दूसरी बहन बैठी है बाहर, मुंह फुलाकर। बगीचे की नीलामी से ज्यादा दुख उसे इस बात का है कि उसकी अलमारी अभी तक उसके ससुराल नहीं पहुंची। आज पता चला कि पति और पत्नी के रिश्ते में अलमारी का क्या स्थान है। कुसुम, अलमारी में तुम्हें लाकर। मुझे अलमारी नहीं चाहिए। अलमारी के आने से मेरा खोया हुआ स्वाभिमान तो वापस नहीं आने वाला। और इतना कर्जा लेने से पहले तुमने ये तो सोच लिया होता कि कर्जा कैसे चुका पाओगे। कर्जा सोच समझ कर लिया था मैंने। सोचा था आम एक्सपोर्ट करके उससे जो पैसे आएंगे, लेकिन वो दलाल साला पैसे लेकर भाग गया। तुम्हें याद भी है कुसुम कि मेरी उम्र क्या थी जब पिताजी गुजरे थे? फिर भी तुम लोगों की शादी मैंने धूमधाम से की। पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी तुम लोगों को। कभी सोचा कैसे और कहां से आए पैसे? कभी सोचा मेरी खुशियों के बारे में? तुम लोगों की खुशियों की वजह से मैंने सपने देखने ही बंद कर दिए। वो सब मुझे पता है। अब ये बताओ कि शहर के घर के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं, कुछ तय नहीं किया। मैं ये चाहती हूँ कि शहर का मकान मेरे नाम कर दो, वरना पारो की शादी में उसे भी गिरवी रखो। सुन, नामदेव घर जाने के लिए बुला रहा है। माँ, बगीचे की नीलामी के बाद अदालत फौरन घर का फैसला सुनाएगी, लेकिन इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं, कोई चाल नहीं। हम उनके पैसे नहीं लौटा सके तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो क्या देख रहे है? तो अंदर जा, पढ़ाई कर, जा। हाँ, अगर तू राजी है तो हम इस कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं, चैन से जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शहर का मकान बेचना पड़ेगा। दया, क्या ये जरूरी है? हम कुछ दिनों के लिए बगीचे की नीलामी रुकवा नहीं सकते? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उसके बाद क्या? और फिर शहर के मकान से किराया भी कितना मिलता है माँ? हर महीने 80 रुपया। वही तो मैं कह रहा हूँ माँ, शहर का मकान बेचने से हमारी इज्जत भी बच जाएगी। यही बात मैंने सेठ जी से भी कही थी। अगर हम शहर का मकान उनके नाम कर देते तो हमारे सारे कर्जे मिट जाते और हमारे पास 50,000 रुपये भी आते। उस समय कोई नया धंधा वंधा भी शुरू कर सकता हूँ माँ। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? किसी भी कीमत पर अपने घर और बगीचे को बचा लो। सेठ जी, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। कहिए दयाशंकर जी, तसल्ली हो गई? सारे गांव के सामने मुझे खलनायक की उपाधि दिलाकर आपको तसल्ली हो गई? और आपको तसल्ली हुई सारे गांव के सामने मेरे नाम का ढिंडोरा पीटकर? तो और क्या करता मैं? देखिए, आप मेरी नीयत जानते हैं। आपको पता है मैं कुछ ही दिनों में आपका कर्जा चुका ही देता। कर्ज चुका दूंगा कहने से कर्ज नहीं चुक जाता। तब तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे होता। डॉलर का दाम इतना नहीं हो। तुम तो जानते हो सारे पैसे मेरे साले साहब के हैं, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? देखिए सेठ जी, एक रास्ता है। शहर का जो मेरा मकान। रहने दो, तुम कई बार बोल चुके हो, मैं सुन भी चुका हूँ। नहीं, लेकिन उस वक्त माँ जी राजी नहीं थी। तो अब क्या माँ राजी हो गई? हाँ, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है ना। मतलब वो मकान तुम मेरे नाम से करने के लिए राजी हो? करना ही पड़ेगा। पार्टियों में रहकर पिताजी ने खून पसीना एक करके
वो घर बनाया था। आरटीओ ना, वहाँ के लोग तो खून पसीना एक करके ही कमाते हैं ना। फिलहाल आप आम के बगीचे की नीलामी पर स्टे ऑर्डर लाइए। देखो, मैं आम के बगीचे पे स्टे ऑर्डर ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। पहले तुम वो मकान में वो किराएदार है ना, उन्हें खाली कराओ। तुम मकान खाली करवाने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे वो बगीचे के स्टे ऑर्डर का इंतजाम करवाता हूँ। लेकिन एक बात पक्की, जहाँ तुमने मकान के कागजात मेरे नाम से किए, समझ लो उसी दिन तुम अपने सारे कर्जे से मुक्त हो गए। जी समझिए, काम हो गया। 2 दिन पहले मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। अब कल परसों मैं शहर पर्सनल चला जाऊंगा। ठीक है, एक हाथ दे एक हाथ ले, लेकिन अगर इस काम में देर हुई तो फिर मुझे दोष मत देना। हाँ, छोटू, फिर मेरी टिफिन की रोटियां खा रहा है। रुक जा छोटू। छोटू, हे देवा, अब तो तुम ही हम बेसहारों का सहारा हो। जब से उनका देहांत हुआ है, जीवन की गाड़ी धक्की मार मार कर चला रही हूँ। गणेशा, मेरी सबसे बड़ी बेटी सरस्वती आप ही की बेटी है। उसे नौकरी में प्रमोशन दिलवाना। उससे छोटी बेटी ज्योति, उसे इम्तिहान में पास कराना। लो आ गए उन पे गोल्ड मेडलिस्ट। एग्जाम सर पर होने पढ़ने के बजाय दौड़ने जाती हैं। मैडम ने कहा है रोज सुबह 1 घंटा दौड़ने जाया करो। क्यों? आपको नहीं पता? ऐसा करने से ही उषा दीदी में ताकत आई है। अभी उषा दीदी कौन? अरे आप उषा दीदी को नहीं जानती? उषा दीदी यानी कि पीटी उषा। मेरी मैडम कहती है कि मैं सिर्फ छाता में गोरी हूँ। वरना बिल्कुल उषा दीदी की तरह कॉलेज के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना कल से ये दौड़ना वरना बंद। अच्छा मैं चलती हूँ। आई, तुम्हारा डॉक्टर सिर्फ टिफिन लेकर स्कूल जा रहा है। एक छोटू, सिर्फ टिफिन ही लेके जाएगा? स्कूल बैग कौन लेके जाएगा? कम ऑन छोटू, आज बस स्टॉप दौड़ते हुए जाते हैं। आज भी 8:30 की बस निकल गई होगी। ये 8:30 की बस निकल गई क्या? आधे घंटे से कोई बस नहीं आई। पुल गिर गया होगा। कौन सा, अम्बोली वाला? नहीं, जिसका उद्घाटन कल हुआ। आप पेपर नहीं पढ़ती क्या? आज बस की हड़ताल है। बस की हड़ताल हो गई? क्यों? पेट्रोल के दाम तो बढ़े नहीं। शायद इसलिए हड़ताल हुई हो। क्या बोल रहा है यार, लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता। ऑटो, हीरा नंदानी, वो रोड पे नहीं जाएगा। उस रूट पे नहीं जाओगे तो बाहर रूट का बोर्ड क्यों नहीं लगाते सिटी बस की तरह? जाने का है तो 100 रुपया होगा। मीटर के हिसाब से पैसा दूंगी। मीटर बिगड़ा हुआ है, जाने का है तो 100 रुपया होगा। लूटना है तो बंदूक लेकर बैंक क्यों नहीं लूटते? रिक्शा क्यों चलाते हो? सर, तुम्हारे पास घड़ी है या किसी भूकंप पीड़ित को चंदे में दान दे दी? आई एम सॉरी सर, आज बस की हड़ताल है सर। अरे तुम तो हवाई जहाज की हड़ताल होती है तब भी लेट आती हो। मैं पूछता हूँ, ये हड़ताल क्या सिर्फ तुम्हारे लिए होती है? बाकी लोग कैसे वक्त पे आ गए? सर आपसे क्या छुपाना, वो ऑटो रिक्शा वाला सीधा 100 रुपये मांग रहा था। तुम्हारे पास हर बात का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। आइंदा लेट आई तो मैं ऑफिस से निकाल दूंगा। फिर घर बैठे बैठे किताब लिखना। ऑफिस लेट आने के 1 लाख बहाने। थैंक यू सर। जयश्री, ओके सर। तू टाइम पे कैसे पहुंची? थैंक तू तो कभी टैक्सी या रिक्शा नहीं लेती। मैंने एक स्कूटर वाले को मोटी सी स्माइल दे दी। यू शर्मा, वो दोनों चेक फिर क्या, तुरंत उसने स्कूटर को ब्रेक लगाया, मैं उसके पीछे बैठकर यहाँ आ पहुंची। उसने तेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की? उसने पूछा शाम को मिलोगी? मैंने कहा कलेक्टर के ऑफिस के बाहर मेरा इंतजार करना। तो उसे शाम को मिल रही है? अरे नहीं, उसके पैर टूटने दो, हमें क्या। एक तो पहले लेट आती हो, ऊपर से गप्पे मारती हो। काम करो, अपना काम करो। अच्छा हुआ सरस्वती आ गई, अब तू ही तेरी आई को समझा। क्या हुआ तात्या भाव, कैसे लाई? मकान मालिक की चिट्ठी आई है कि घर खाली कर दो। लिखने वाला तो कुछ भी लिख सकता है, लिख सकता है कि मुंबई छोड़ के जाओ। नहीं आई, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दें? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे कैसे छोड़ जाओ? भाड़ा तो तुम टाइम पे देते हो ना? हाँ, शहर में नया घर लेना मजाक है क्या? ए तो गप्पा भाई, तात्या भाव के होते हुए घर खाली करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या नाम बताया उसका? गौरी शंकर बोरी बंदर? दया शंकर मनोहरी लाल पांडे। हाँ वही, उसे सामने से चिट्ठी लेकर भेज दो। लिखो कि तुम्हारे पड़ोस में मर्द रहते हैं, मर्द।
देखो ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? आता हूँ। साबुन बेचने आए हो क्या? जी नहीं, लेकिन साबुन की फैक्ट्री खोलने का इरादा जरूर है। श्रीमती पार्वती देवी जी है क्या? बाबा का पेंशन देने आए हो क्या? नहीं, टेंशन देने आया हूँ। बेटे हो, सरा माँ जी को बुलाओ बेटे। पहले बोले तुम कौन हो? तुम्हारा सरा माँ जी को बुलाओ बेटे। बताओ तुम कौन हो? अरे माँ जी नमस्ते। अंदर किधर घुसता है? श्याम माँ जी को बोल मकान मालिक आया। जा जा। आई आई गो। आई, जाकर साफ साफ कह दो ना उसे, फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कहूँ? वो अपना मकान मालिक है ना? तो क्या हुआ? मकान मालिक है, मुंबई का मालिक तो नहीं है ना? जाओ उसे जाकर बोल दो। नहीं, मुझे डर लगता है। तू ही जाकर क्यों नहीं बोलती? आई, तुम बड़ी हो, वो तुम्हारी सुनेगा। जाओ। हाँ 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 हाँ, हाँ। लेकिन जाके बोलूं क्या? बोलना, फिलहाल हम ये घर खाली नहीं कर सकते। मैं जाके कह दूं क्या? तू चुप कर छोटू। आई तुम जाओ। हाँ हाँ नमस्ते माँ जी। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। आपको मेरी चिट्ठी नहीं मिली? मैं मकान मालिक दयाशंकर मनोरीलाल पांडे। फिलहाल ये घर हम खाली नहीं कर सकते। अरे क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक मकान मालिक के सामने ऐसे बातें करने की? आप जानते हैं ना, पिछले 20 साल से आप सिर्फ 80 रुपया भाड़ा देते आए, जिसमें मेरा बनियान नहीं खरीदा जा सकता। और आप है कि मेरे मुंह पर ही कुछ भी। मुंह पर नहीं तो क्या चिट्ठी लिखकर कहते? आज तक पाइपलाइन रिपेयर करने, पानी की टंकी बदलने, छत से पानी गिरता है, वो सब बाप बोलने दे। वो सब 500 चिट्ठियां लिखकर ही आपको बताई थी। आपने कभी जवाब दिया? आप अगर मकान मालिक है तब तो कहां सो रहे थे? अच्छा, तो और लोग भी हैं इस घर में? देखिए, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। कोई आदमी है इस घर में? आपके पिताजी। क्या? आपके पिताजी ने जबान दी थी कि हमें ये घर कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं वो जबान वापस ले लेता हूँ। आप निकलिए यहाँ से, अभी निकलिए। हम नहीं निकलेंगे, हमारी बात आपके पिताजी से हुई थी। और आपके पास क्या सबूत है? आप मकान के मालिक हैं? अच्छा, तो आप दयाशंकर मनोरीलाल पांडे को कानून सिखाएगी? ये भाई साहब, रुको, देखिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए आने वाला हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर को खाली कर दीजिए आप लोग। हम ये घर तभी खाली करेंगे जब हमें ऐसा ही कोई दूसरा मकान मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, मैंने सोचा था मेरी चिट्ठी मिलते ही आप लोग घर खाली करके चले जाएंगे, लेकिन दरवाजे पर इस बटाटे की बोरी को देखते ही मैं समझ गया था। देखिए, दयाशंकर अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बदमाशों के लिए बहुत बुरा है। ए, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा और ताला लगा दूंगा। दरवाजे पे ताला लगाने वाला तो कौन है बे? बाहर रिक्शा वाला तुम्हें चिल्ला रहे क्या? तुम लोग कब निकलने वाले हो, आज या कल मुझे बताओ। अरे यही मकान मालिक है, क्या नाम है इसका? शिवशंकर बोरी बंदर। दयाशंकर मनोरीलाल पांडे। अब ये कौन है आपके भाई? देखिए, मैं सब गरीबों का भाई हूँ। किराया बढ़ाने का या नया तरीका है? हाँ, ये घर में कोई आदमी नहीं है, उस घर की औरतों को तुम धमका रहे हो? तुम कौन हो? ये मेरा घर है, मैं और मेरे घर वाले यहाँ रहने के लिए आने वाले हैं। आप वो तो हम लोग घर खाली करेंगे तब ना। अरे कैसे नहीं करेंगे, उसके लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। बिल्डिंग लीज और रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की ना, तो पुलिस वाले इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ, चलो ना ये साहब, बोलते हैं ये लोग। इतना टाइम पास करते हैं। कुछ नहीं। वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के मुताबिक अगर मकान मालिक अपने घर में रहना चाहे तो किराएदार को घर फौरन खाली कर देना चाहिए। पाप का घर है आप लोग। अदालत जाकर हम भी कहेंगे 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, इस गलतफहमी में मत रहना कि लैंड ट्रिब्यूनल में जाकर आप लोग इस केस को बढ़ा सकते हैं। अगर घर की कीमत 750 रुपए से ज्यादा है तो दुनिया की कोई भी ताकत किराएदार को राइट ऑफ ओनरशिप नहीं दिला सकती। इसलिए कहता हूँ, इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी से जल्दी घर खाली कर दो। वो साहेब चला, कितना टाइम लगेगा? अरे बहुत टाइम लगेगा, शादी में जाना है क्या? जाओ। अरे देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे मेरी असलियत दिखाने पर मजबूर मत करो। अरे तो फिर हमारा भी फैसला सुन लो। पार्वती बहन और उनके बच्चे इसी घर में रहेंगे। तुम जैसे बेवकूफ पड़ोसियों की वजह से इन लोगों को तकलीफ होगी। देखना तुम, हाथों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम सबको कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा, देखना तुम। हाँ, देख लेना। और मुझे मत कुठे इकडे कुठे बसतो? पाठीमागे बसना। हाँ बैठता हूँ, चलो। वैसे भी तुम्हारे गोद में बैठने का शौक नहीं है मुझे। चलो।